हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं इसे हम सुपर सीड रेसिपी कह सकते हैं या आप इसे एनर्जी बॉल्स बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम इसे बनाएंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्दी सीड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए हमने लिया हुआ है पंपकिन सीड। सबसे मेन फंक्शन जो इस सीड का है वो ये है कि वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बहुत इन्हेंस करता है, और अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है आपको, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है दोस्तों वो है सीसम सीड, यानी कि आपके तिल, सफ़ेद तिल। आप सबको पता होगा कि अगर आपके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए आपका जो तिल है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है इस लड्डू में वो है आपका सनफ्लावर सीड। और सनफ्लावर सीड का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कंट्रोल करता है, और अगर आपकी बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम है या आपकी स्किन की कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सनफ्लावर सीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास है फ्लैक्स सीड, जिसे हम हिंदी में अलसी बोलते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है कि वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करता है। उसके बाद दोस्तों हमने लिया हुआ है चिया सीड्स, जिसका मेन फंक्शन है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और दोस्तों आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सीड्स हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हमने इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सबसे पहले जो हमने इस्तेमाल किया है वो है आपकी मेथी। हम सब जानते हैं कि मेथी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, हमारे खून को साफ करती है। तो मेथी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। और आप चाहें तो इनके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है। देन उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है सौंफ। सौंफ से आपका डाइजेशन बहुत इन्हेंस होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मिस मत करिएगा। बस दोस्तों, अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करें, तो कोशिश करिएगा कि आप ड्राई फ्रूट्स को अलग अच्छे से भून लीजिएगा, घी में या तेल में, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद इसे अलग भूनिएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप साथ में भून के मत डालिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाद में आप ग्राइंड भले साथ में कर लीजिएगा मिक्सर में, पर जब आप इसे भूनिएगा तो आप इसे अलग अलग भूनिएगा। बस दोस्तों, हम वन बाय वन अपने सारे सीड्स को इसमें डालेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको भून लेंगे, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और आप इसे बनाकर कम से कम हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक रख पाएँ और ये ख़राब ना हो। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके सीड्स को निकाल कर उसे अच्छे से ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, इसमें मीठापन आ जाएगा। हालांकि मीठापन इसमें भी आएगा जो हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, पर जो आपकी डेट्स का मीठापन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वो भी आपकी हेल्थ के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। और दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से स्पेशली फीमेल्स में पीसीओएस को देखा गया है, या और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ेज़ हैं जिन्हें आपको क्योर करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी ये सीड्स का जो आप लड्डू बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपकी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी ये बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा। बस दोस्तों, वन बाय वन हम अपने सारे सीड्स को इसमें डाल देंगे। और इन सारी सीड्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ यही है कि आपकी बॉडी में जो मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा खाना है दोस्तों आजकल वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोस्टली विटामिन्स को बाहर से इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल खाते हैं, दवाओं की तरह खाते हैं। तो उससे बेटर है दोस्तों कि हम कुछ सीड्स का इस्तेमाल कर लें जो हमें नेचर ने ऑलरेडी गिफ्ट दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी में जो मल्टीविटामिन्स की कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। बस दोस्तों, इस तरीके से हम अपने सारे सीड्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, बस इतना आपको भूनना है कि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पर हमारे सारे सीड्स बहुत अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस दोस्तों, अब इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसको दरदरा भी ग्राइंड कर सकते हैं, यानी कि आप इसको बहुत ज़्यादा महीन ना पीसें, पर मैं यहाँ पर इसे काफ़ी फाइन ग्राइंड करूँगी। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, आप चाहें तो फाइन ग्राइंड करें या फिर आप इसको दरदरा रख सकते हैं। और दोस्तों, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बार में तो नहीं पीस पाएगा, तो इसे आप 2 से 3 स्लॉट में अच्छे से पीस लीजिएगा। देन उसके बाद हम इसका लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इस लड्डू को खाने का जो सबसे अच्छा वक्त होता है वो है दोस्तों मॉर्निंग में। आप सुबह उठें, इसे एक छोटा सा लड्डू खाएं, उसके बाद आप पानी पी लें। बस आपकी हेल्थ के लिए उतना सा ही काफ़ी हो जाएगा पूरे दिन के लिए। आपको फिर किसी और मल्टीविटामिन्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप जो खाना खाते हैं वही आपकी बॉडी के लिए भी सफिशिएंट हो जाएगा। बस दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी फाइन कर लिया, जैसे पाउडर होता है उस फॉर्म में कर लिया है। पर अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में नहीं करना चाहते, आप इसे दरदरा ही रखिएगा, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से दोस्तों, अपना सारा जितना भी हमारे सीड्स का मिक्सचर है यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं बाइंडिंग की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर हमने जैगरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था।
यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पीसेस हैं गुड़ के वो थोड़े बड़े हैं, तो इसको थोड़ा-सा मेल्ट होने में टाइम लगेगा। आप इसे फ्लेम बिल्कुल मिड और लो के बीच में रखिएगा और हल्के-हल्के से आपको इसको चलाते जाना है, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बस दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ बिल्कुल लगभग मेल्ट हो चुका है। बस अब हम थोड़ी देर इसको और चलाएंगे ताकि जो इसके लम्स हैं, छोटी-छोटी सी जो गुठलियाँ हैं इसकी, वो अच्छे से गल जाएँ, ताकि आपको लड्डू बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों जैसे ही आपके गुड़ का सारा लम्प खत्म हो जाएगा, यानी सारी गुठलियाँ इसकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, देन उसके बाद हम इसमें अपने सारे सीड्स जिसे हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो गुड़ का अमाउंट ज़्यादा रख सकते हैं और सीड कम रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीड का ज़्यादा अमाउंट रखा है, गुड़ का कम रखा हुआ है। ये आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। बस आपको हल्के से इसको चलाते रहना है और सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना लो फ्लेम करके इसको मिक्स करना है कि आपका जो ये सारा मिक्सचर है ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और दोस्तों फ्लेम आपको बंद नहीं करनी, आप फ्लेम को बहुत लो कर दीजिएगा पर बंद मत करिएगा। अगर आपने बंद कर दिया तो मिक्स करते वक्त ये ठंडा हो जाएगा और अगर एक बार ये ठंडा हो गया तो आपको इससे लड्डू बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अब सबसे लास्ट में हमने इसमें ऐड किया है दोस्तों घी, जो कि आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपको लड्डू बनाने में प्रॉब्लम ना आए और आपका जो ये मिक्सचर है ये बहुत अच्छे से बाइंड होने लगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने गुड़ का इस्तेमाल काफ़ी कम किया है, सिर्फ इतना किया है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। वजह इसकी यही है कि मेरे घर में कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं है जिन्हें खिलाने के लिए आपको इसे बहुत ज़्यादा मीठा बनाना पड़े। पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें भी इसे खिलाना है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल इतना करिएगा कि इसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाए, क्योंकि आपने इसमें मेथी का इस्तेमाल किया है और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, ये हल्का सा कड़वा होगा, कड़छाहट आएगी इसमें। अब क्योंकि मुझे इसको बड़े लोगों को ही खिलाना है, छोटे बच्चे हमारे वहाँ नहीं खाएंगे इसे, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। पर अगर आप चाहते हैं छोटे बच्चे को खिलाना तो आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल इतना करिएगा कि इसका जो कड़वापन है वो कम हो जाए, ताकि वो इसे आसानी से खा लें। या फिर दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ, वो है डेट्स यानी कि खजूर। उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप चाहें तो गुड़ के साथ साथ इसमें डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इसकी कड़वाहट कम होगी और बच्चे आसानी से इसे खा लेंगे। बस दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत बड़े बड़े लड्डू नहीं बनाए, आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं बड़े लड्डू बनाना तो आप बड़े ही बना सकते हैं, शेप आपके ऊपर है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से लड्डू बनाए हैं और ये सारे लड्डू आप कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आप इन सर्दियों में इस लड्डू को ज़रूर बनाएं, ताकि अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये एक सिंपल सा लड्डू अगर आप डेली खाएंगे तो आपकी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे पीसीओएस हो या कोई और इंटरनल प्रॉब्लम हो जिसका आपको अभी कुछ पता नहीं है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसको हील कर देगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल में अब तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से मिल जाए। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।